राजन कोचर सर, मैं ये सवाल तब भी कर रहा था जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा था। वो सवाल आज आपसे फिर मैं कर रहा हूं कि चीन और ताइवान के मामले में वो ट्रिगर क्या होगा कि ये जो टेंशन है ये फाइनली वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेंशन एक पॉइंट पे जाएगा जिसके बाद शायद वापसी मुमकिन नहीं। तो आप कैसे देखते हैं उस ट्रिगर पॉइंट को? ट्रिगर पॉइंट मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जब तक यूनाइटेड स्टेट्स एक कमिटेड अपनी फोर्सेस को उस एरिया में लेके नहीं आएगा, वो ट्रिगर आने वाला नहीं है। और अगर 2049 विजन स्टेटमेंट जी जिनपिंग का अगर आप देखेंगे तो 2049 तक उसने चाइना को टाइम दिया है ताइवान के साथ यूनिफिकेशन का। इसीलिए मुझे अभी नहीं लगता हाल में और 2-3 साल में कि ऐसा चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा। और अगर आप ट्रिगर की बात करते हैं, जब तक यूएस अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ाएगा नहीं और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और स्टेज फॉरवर्ड नहीं करेगा और अपनी जो वॉरशिप्स हैं इसके लिए इस एरिया में लेके नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता ये लड़ाई होगी। अमेरिका को सीधे सीधे यहां उतरने की जरूरत है भी। देखिए, ताइवान अपने आप से चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। आज 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स का पैकेज अनाउंस हुआ, आज मॉर्निंग के न्यूज़ में आया है ये, जिसमें हार्पून मिसाइल्स और साइड वाइंडर मिसाइल्स आ रही हैं इनके पास। और बेसिकली ये ताइवान की क्षमता 3 या 4 दिन तक इस अटैक को चाइना को एंगेज करने के लिए रखेंगे जब तक यूएस फ्लीट वहां पे पहुंच जाएगी, बिकॉज इनको एक रिएक्शन टाइम चाहिए ताइवान और चाइना की लड़ाई में, इसलिए ये इक्विप कर रहे हैं। यानी कि सर, हम आपकी बातों को समझे तो आपका ये कहना है कि अगर किसी तरीके के युद्ध की जंग की शुरुआत चीन की ओर से होती भी है तो उस दौरान मजबूती के साथ अमेरिका लड़ने के लिए तैयार रहेगा, ताइवान के साथ रहेगा। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि चीन को जवाब देने के लिए अब ताइवान ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। एंटी ड्रोन गन की तैयारी भी कर रहा है और तैनाती कर रहा है ताइवान के तटीय इलाकों में एंटी ड्रोन गन की तैनाती। और कहा जा रहा है कि लगातार, क्योंकि ड्रोन एक्टिविटी चीन की ओर से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए अब ताइवान की नई स्ट्रेटजी है, नई तैयारी है। चीन को जवाब देने के लिए एंटी ड्रोन गन की तैनाती कर रहा है ताइवान। अगली बड़ी खबर, ताइवान से तनाव के बीच हद से आगे निकला है चीन। ताइवान से तनातनी के बीच जापान को भी टारगेट किया है। जापानी इलाके में भी जाकर 5 चीनी मिसाइल गिरी हैं। चीन ने ताइवानी क्षेत्र में 11 मिसाइलें दागी। तो देखिए, हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि कैसे ये तनाव जो है इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और जापान की सीमाएं भी अब प्रभावित हो रही हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर चीन और जापान के बीच चल क्या रहा है। क्या मोर्चे पर तनाव अचानक बढ़ गया या फिर ये एक क्रमिक यानी एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत हुआ है कि स्थिति यहां तक आई है? जल्दी से आपको समझाते हैं। ड्रैगन ने वॉर नीति बदली है और जापान पर भी ये हमला हुआ है। ताइवान से पहले जापान पर हमला कर सकता है चीन, ये प्रश्न उठ रहे हैं। चीन ने जापानी क्षेत्र में 1-2 नहीं बल्कि 5 मिसाइलें दागी हैं और ये तनाव को बढ़ाएगा। जापान अलर्ट हो गया है और चीन हमले की आशंका जताई है। चीन की तरफ से अटैक की आशंका अब जापान खुल के जता रहा है, बता रहा है। जापान आनन फानन में सरहद की सुरक्षा बढ़ाने जा रहा है और इसके लिए वो मिसाइल सिस्टम को भी अपग्रेड करेगा। ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने का भी फैसला जापान ने किया है, यानी कि जापान ये मान के चल रहा है कि चीन हमला कर सकता है और वो समय भी दूर नहीं है। इसी बीच चीन ने ताइवान की सीमा में 11 मिसाइलें दागी हैं। 11 मिसाइलें चीन की तरफ से फायर की गई हैं। तो कई सारे सवाल हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई ताइवान से पहले जापान पर चीन अटैक कर देगा? क्या चीन के रडार पर जापान भी आ चुका है? क्या अब अमेरिका को सैन्य मोर्चे पर खुलकर आना ही होगा, जो राजन कोचर सर बात कर रही है, ट्रिगर पॉइंट होगा आखिरी, और चीन जापान के बीच कोई भी जंग क्या महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी? इसकी भी आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे अमेरिका की एंट्री होगी और ये एक बड़े वर्ल्ड वॉर के रूप में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? राजन सर, सवाल वही
देखिए, जापान को भी एनक्रोच कर रहा है, 5 मिसाइलें दागना, जापान का अपने नागरिकों को वापस बुलाना, जापान की तरफ से अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बजट एलोकेट करना है। ये सब क्या दिखा रहा है? बेसिकली अगर आप जापान को भी देखें तो एक सेल्फ डिफेंस मिलिट्री फोर्सेस है जापान के पास, और वो एक प्रोएक्टिव आर्मी नहीं रखते हैं। और हाल ही में जापान की पॉलिसी में बदलाव आया है और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है अपने आप में मिलिट्री हार्डवेयर में, वो बढ़ रही है। और वो एक चीन को खतरा हमेशा लगा रहेगा, बिकॉज इस इंडो पैसिफिक में जापान का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रोल है। और अगर जापान स्ट्रांग बनता है इंडो पैसिफिक में तो सबसे पहला खतरा चाइना को होगा, और इसीलिए चाइना नहीं चाहता कि जापान को। लेकिन अशोक सर, ये जो संकेत हैं वो तो जापान की तरफ से हैं कि वॉर बहुत नजदीक है और उसकी तैयारी जापान को करनी होगी। क्या ये जापान का एक भय है या फिर उसका एक कैलकुलेशन है जो शायद सही दिशा में जा रहा है? देखिए, वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप तैयारी ओवरनाइट नहीं कर सकते। ये एक बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड होता है। आपको हार्डवेयर इकट्ठा करना है, आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी है उसके ऊपर, आपको पूरी अपनी उसको स्ट्रैटेजी के अंदर फिट करना है, आपको उसको एक्सरसाइज करना है, ट्रूप्स को आपको एक्सरसाइज करना है। तो अगर आप आज एक्सरसाइज करते हैं तो अगर ये कवायद आप आज शुरू करते हैं तो इसका जो आपको जो फल है वो काफ़ी समय बाद मिलता है। तो इसीलिए जिस तरीके से टेंशन बढ़ रहा है उस इलाके में, तो मेरे ख्याल से जापान की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आगे चल के जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जंग के लिए बहुत पहले से तैयारी करनी होती है।